दिल का रखे ख्याल, जीवन का है सवाल। सेहत साथी का अभियान, जन जन को रोग से मुक्ति दिलाना, स्वस्थ और सेहतमंद बनाना हमारा काम। हम कवच है ऐसा जो पहने तो रोग न भटके पास कहीं। अगर आप शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, सूजन, गैस्ट्रिक, हार्ट, हीमोग्लोबिन, खून की कमी, आयरन, ल्यूकेरिया, महिलाओं में बढ़ती समस्या जैसी घातक बीमारी से छुटकारा चाहते हैं या अंग्रेजी दवाइयों से बचना चाहते हैं तो सेहत साथी लेकर आ गया है एक अद्भुत प्राकृतिक पोषक तत्व द्वारा निर्मित फूड सप्लीमेंट। जवानी की उम्र बढ़ाना है, बुढ़ापा दूर भगाना है, हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। फूड सप्लीमेंट जो चमत्कारी व अमृत है, इसके रोजाना सेवन से हमेशा हमेशा के लिए बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। ना ही कोई साइड इफेक्ट, ना ही कोई डर। सिर्फ विज्ञापन व प्रचार की ऑडियो बनवाने के लिए ही हमारे व्हाट्सएप नंबरों पर मैसेज करें। महीने के 15 दिन 32,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर करता हूं मेरे दोस्त। 32,000 फुट की ऊंचाई समझ गए? समझ गए? ये जिंदगी इस बिजनेस ने मेरे पिताजी की मेहनत के कारण मेरे को दी। आज जब अपनी कॉलोनी से अपनी लंबी कार लेके निकलता हूं तो पड़ोस वाले अंकल अपने बेटे को थप्पड़ मार के बोलते हैं कि तूने जिंदगी में क्या किया, इस रवि को देख कितनी लंबी कार में घूम रहा है। तो पड़ोस वाला बेटा अपने पापा को बोलता है कि पिताजी थप्पड़ तो मार दी, बहुत अच्छी बात है। आज से लगभग 16 साल पहले इसके पापा आरसीएम बताने आए थे, जब समझ में नहीं आया था क्या, तब समझ में आ जाता तो आज मैं भी कार में घूम रहा होता। इस बात से यह समझाना चाहता हूं कि आज अगर आरसीएम समझ में आ गया तो भविष्य में आपका बेटा कार में घूमेगा। लेकिन अगर आज आरसीएम समझ में नहीं आया तो याद रखना, किसी की लंबी गाड़ी देखोगे और अपने बेटे को यही कहोगे कि तेरे पापा के पास भी आरसीएम आया था, तेरे पापा ने नहीं किया, उसके पापा ने कर लिया, आज उसकी जिंदगी बदल गई, वो लंबी कार में घूम रहा है। मेरे भाई, ये आज मेरी कॉलोनी के अंदर होता है। मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला मेरा है, सबसे लंबी गाड़ी मेरे पास है, जिंदगी बदल के रह गई। लेकिन आज पड़ोसी वही काम कर रहा है जो पिछले 16-17 साल पहले करता था। आज भी नौकरी पर जाता है और नौकरी से आता है, और हम 15 दिन काम करते हैं और 15 दिन आराम करते हैं। यह है आरसीएम बिजनेस की ताकत जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देती है। मेरे दोस्त, बताइए, डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करोगे तो करोगे क्या? आप बता दो। आरसीएम नहीं करोगे तो क्या करोगे? जो कर रहे हो वही करोगे, राइट? और जो कर रहे हो उससे जिंदगी बदलती है तो मैं खुद कहता हूं आरसीएम मत करो। लेकिन अगर उससे जिंदगी नहीं बदलती है तो मैं कहता हूं कि आरसीएम कर लो। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। आपको करोड़ों रुपए नहीं लगाने, आपको अरबों रुपए नहीं लगाने, आपको कुछ भी नहीं लगाना, आपको डिसीजन बदलना है। मेरे दोस्तों, बचपन से हल्दी, धनिया, मिर्ची, तेल खाते आ रहे हैं। बचपन से हमने खरीदा, हमारे से पहले हमारे दादा ने खरीदा, उनके परदादा ने खरीदा। आज तक जो भी सामान खरीदते आ रहे हो, किसी न किसी को करोड़पति बनाते जा रहे हो। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं जी? कहां से लेके आते हो सामान? बाजार से। थोड़ी सी पिक्चर दिखाता हूं, थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा। इसको आगे आ जाएगा एक बार, इसको आगे ले आइए। भैया, नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी? हेलो, आपको इसका थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बड़ी प्यारी चीज है। आप लोगों को यह बताया गया ऐसे बताते हैं हम लोग, यही बताते हैं जी। 10 रुपए की, सॉरी 5 रुपए की चीज बनी, 10 रुपए में मार्केट में बिक गई, यही बताते हैं हम लोग। 5 रुपए बिचौलियों के पास चला गया, यही बताते हैं हम लोग। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से।
हमारे देश की आबादी कितनी है? 120 करोड़। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको इस 5 रुपए की ताकत को दिखा रहा हूं। ये 5 रुपया क्या काम करता है? हमारे देश की आबादी है 100 करोड़, राउंड फिगर में ले लेते हैं। आप रोज सुबह उठते हो, सब उठते हो, सबसे पहले क्या करते हो? ब्रश कहां से लाते हो? मार्केट से, बाजार से। कितने रुपए का आता है? 20 रुपए का आता होगा। हेलो, 20 रुपए का आता है जी। 20 रुपए का ब्रश आप लोग सब रोज सुबह उठते हो और बाजार से लेके आते हो। आपने कितना रुपया ज्यादा दिया? 20 रुपए की एमआरपी का ब्रश है, आप बाजार से लेकर आए, आपने कितना रुपया ज्यादा दिया उस ब्रश पे? 10 रुपया। कितना ज्यादा दिया जी? 10 रुपया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपने 10 रुपया ज्यादा दिया और 100 करोड़ की आबादी रोज सुबह ब्रश करती है। 100 करोड़ की आबादी इंटू 10 रुपया इज इक्वल टू 1000 करोड़ रुपया हमारी जेब से निकल गया। कैसा लगा? आप ब्रश खरीदा है तो उसके ऊपर क्या लगाओगे? पेस्ट। पेस्ट कहां से लेके आते हो? बाजार से। 30 रुपए का पेस्ट आता है, 15 रुपया ज्यादा दिया और वही 100 करोड़ की आबादी ने फिर ब्रश किया। 15 रुपया इजिकल टू 1500 करोड़ रुपया हमारी जेब से फिर निकल गया। कैसा लगा भाई? बात समझ में आ रही है कि नींद आ रही है भाई? है जी? आ रही है ना? कितना रुपया निकला? अब नहाते भी होंगे, साबुन कहां से लाते हो? फिर बाजार से लेके आते हो। मेरी बात को ध्यान से समझना मेरे भाई। हम सुबह से शाम तक कम से कम हजारों प्रोडक्ट बाजार से लेकर आते हैं, जिसका नतीजा देखो क्या होने वाला है। 100 करोड़ की आबादी साबुन बाजार से लेके आती है। अगर 20 रुपए का साबुन आता है तो आपने फिर 10 रुपया ज्यादा दिया, इज इक्वल टू 1000 करोड़ रुपया। इससे आगे नहीं बताऊंगा। अगर सारे दिन की कैलकुलेशन बता दी तो पागल हो जाओगे। आप सिर्फ उठे, आपने ब्रश किया, उस पे पेस्ट लगाया और नहाए, हमारी जेब से पैसा निकला लगभग 3500 करोड़ रुपया। और ये 3500 करोड़ रुपया निकल के इन बिचौलियों की जेब में चला गया, जिसका नतीजा है ये लोग बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, इनके बच्चे बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, ये लोग विदेशों की यात्रा करते हैं। गरीबी क्या होती है इन्हें नहीं पता होता। इनके बच्चे बड़ी बड़ी स्कूलों में जाते हैं, ये जिस चीज पे हाथ रखते हैं इनकी हो जाती है। और आप और मैं जो इनको ये करोड़ों रुपया देते हैं, यहीं पे पड़े पड़े सड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, समझौता करते रहते हैं, लोगों के आगे गिड़गिड़ाते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं, उधार मांगते रहते हैं, लोन मांगते रहते हैं और लोन चुकाते चुकाते एक दिन भगवान को प्यारे हो जाते हैं। यह है हमारे मार्केट का कड़वा सत्य, जिसे हम नहीं समझना चाहते। कैसा लगा? मुझे बताया गया था कि यहां के लोग भाषा नहीं समझते, कोई रिएक्शन आएगा नहीं। तो मतलब सही बात है क्या? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? है जी? कैसा लग रहा है? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये वो 3500 करोड़ रुपया है जो इनके पास जा रहा है और हम दे रहे हैं और हम देते रहेंगे। हमने दिया, हमारे दादा ने दिया, हमारे परदादा ने दिया, हमारे बच्चे भी देंगे और उनके बच्चे भी देंगे। देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। और आरसीएम कहती है इस 3500 करोड़ का 40% पैसा अगर मैं आप लोगों में बांट दूं, कितना होता है जी? राउंड फिगर में ले लेते हैं 1200 करोड़ रुपया।
ये 1200 करोड़ रुपया अगर आरसीएम हम लोगों में बांट देती है तो हमें कहा जाता है हम पागल बनाने आ गए हैं, और दुकान वालों को कहा जाता है कि वो पागल नहीं बना रहे हैं। अब दिमाग खुद लगा लो कि पागल कौन बना रहा है। पैसा तो जाएगा, इस दुकान से नहीं खरीदोगे तो उस दुकान से खरीदोगे, पैसा तो देना पड़ेगा, और जब देना ही है तो आरसीएम के क्यों ना दो मेरे भाई। स्टेज सर, आपकी शानदार तालियों के बीच, शानदार हॉल के बीच ये जबरदस्त ताली। आरसीएम से जीतेंगे दुनिया, आरसीएम से पालेंगे खुशियां, आरसीएम से जीतेंगे दुनिया, आरसीएम से पालेंगे खुशियां। दुनिया में इसका दिखाना है जमाने को, दिखाना है जमाने को, दिखाना है। आरसीएम से मिलती है शोहरत, आरसीएम से करो मोहब्बत, आरसीएम से। जय आरसीएम। केमन आছেন? হ্যালো, আমি বাংলা বলে জানি না। हेलो, बट लेकिन एक शब्द जो मुझे बहुत अच्छा लगता है बांग्ला में, आमी तुम्हाके बालोबाशी। इससे ज्यादा नहीं आती, जितनी आती थी बोल चुका। हिंदी समझ में आती है? अच्छे से आती है? पूरा पूरा ढंग से समझ लोगे? जवाब दे दोगे? चलिए, बच्चा है। मुझे पहले डरा दिया था कि हिंदी समझ में नहीं आती यहाँ पे, तो मैं थोड़ा डर गया था। आवाज क्लियर आ रही है ऊपर तक? आवाज सुनाई दे रही है जी एकदम अच्छे से? ओके दोस्तों, नाम रवि ओपी शर्मा। इस बिजनेस को पिछले 3 साल से कर रहा हूं। यह बिजनेस मेरे पिताजी ने सन 2000 में चालू किया था, जिसके कारण मैं यहां पर मौजूद हूं। और जिस पिन से इस बिजनेस में मुझे बुलाया जाता है, जो पिन अभी आपके सामने नाम लिया गया था, जिस पिन का नाम है इस बिजनेस में स्टार डायमंड, वो पिन मेरी नहीं है, वो पिन मेरे पिताजी की मेहनत का नतीजा है, जिसके कारण आज मैं यहां पर मौजूद हूं। हेलो, और उन सभी साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और उन सभी साथियों को मैं वेलकम करता हूं जिन्होंने अपनी पिन को बदला या जो भी अचीवमेंट यहां पर लिया स्टेज के ऊपर। उन सभी का मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं कि वो अपनी जिंदगी में और ऊंचाइयों को छुए। और आप सभी लोगों का भी स्वागत करता हूं इस मंच पे, जिस मंच का नाम है आरसीएम का मंच। आप सब लोग जो वहां पर बैठे हैं, मैं भगवान से दुआ करता हूं, ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि एक दिन आपके ख्वाब भी पूरे हों और आप लोग यहां पर आए और लोग आपके लिए तालियां बजाएं। एक दिन ये सपना आप लोगों का जरूर पूरा हो दोस्तों। जैसा कि नाम बताया, रवि ओपी शर्मा। इस बिजनेस को 3 साल से कर रहा हूं। ये बिजनेस मेरे पिताजी ने चालू किया था।
आज उनके कारण मेरी जिंदगी बदल गई है, आज उनके कारण मेरी लाइफ स्टाइल बदल गई है। आज एक मंच, एक सम्मान भरी जिंदगी, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक मुकाम, वो सब कुछ मेरे को देके मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए, वो इस दुनिया में नहीं है। और वही चीज मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने आया हूं, आप लोगों को बताने आया हूं। ये बिजनेस मीटिंग नहीं है, सेलिब्रेशन है। और सेलिब्रेशन को मैं बिजनेस का रूप नहीं देना चाहता अभी, क्योंकि आप सब खुश हैं। आपने अपने परिवार के कुछ लोगों का सम्मान किया है, आपने अपने परिवार के कुछ लोगों को यहां पर इज्जत दी है और आप सब उसमें शरीक हुए हैं। बस यही दुआ करूंगा कि आप लोग अपने ख्वाबों को भी इस मंच से और आरसीएम से पूरे करें, क्योंकि मेरे दोस्तों, ये दुनिया का वो प्लेटफॉर्म है, ये दुनिया का वो बिजनेस है जहां पे किसी से ये नहीं पूछा जाता कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम किस समाज से हो, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो। यहां कुछ नहीं पूछा जाता। यहां पर तो एक ही चीज पूछी जाती है कि अगर आप कपड़े पहनते हो, हल्दी मिर्ची धनिया तेल खाते हो, तो आप आरसीएम में करोड़पति बन सकते हो, आप आरसीएम में करोड़पति बन सकते हो। बस यही पूछा जाता है। और आपका भविष्य, आपके सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं कि एक इंसान अपनी जिंदगी के 40 से 50 साल की उम्र को जीता है। सही बात कह रहा हूं जी, गलत कह रहा हूं? 40 से 50 साल की उम्र के अंदर 25 साल वो ये सोचने में निकाल देता है कि करना क्या है, और 25 साल ये सोचने में निकाल देता है कि कैसे करना है, और जिंदगी खत्म हो जाती है। यह आरसीएम बिजनेस दुनिया का वो बिजनेस है, यह आरसीएम बिजनेस दुनिया का वो मंच है जहां पर आप अपने काले बालों के अंदर रिटायर हो सकते हो। जबकि लोगों के तो सफेद आ जाते हैं, उसके बाद भी रिटायरमेंट नहीं होता। लेकिन आरसीएम बिजनेस वो बिजनेस है जहां पर आप अपने काले बालों में रिटायर हो जाते हो दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करते हो। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये बिजनेस सन 2000 में मेरे पिता ने चालू किया था, बड़ी कठिनाइयों के साथ। उस टाइम आरसीएम को कोई जानता नहीं था, आरसीएम को कोई पहचानता नहीं था। इस तरह के सेलिब्रेशन नहीं होते थे, इस तरह की तालियां नगाड़े नहीं बजते थे, इस तरह के लोगों को इज्जत नहीं जाती थी, क्योंकि उस टाइम पर इनकम के एग्जाम्पल ही नहीं होते थे। इनकम क्या होती है लोग जानते ही नहीं थे। लोग जानते नहीं थे कि आरसीएम भी कोई चीज है क्या, लोग जानते भी नहीं थे कि आरसीएम चलेगी क्या, लोग जानते भी नहीं थे कि ऐसा भी होता है क्या। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में आरसीएम जा चुका है, हिंदुस्तान के कोने कोने में लोगों के घरों में इनकम पहुंचा चुका है, लोगों की जिंदगी बदल चुका है। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने आरसीएम को दिल से अपनाया, हेलो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों ने आरसीएम को दिल से अपनाया, आज उनके बच्चों का भविष्य ये आरसीएम बनाने के लिए तैयार हो चुका है कि उनकी आने वाली पीढ़ी, उनकी आने वाला बच्चा किसी के सामने जाके हाथ फैला के ये नहीं कहेगा कि मुझे 10,000 की नौकरी दे दो, मुझे 20,000 की नौकरी दे दो। अगर आज आपने मेहनत करी तो आपका बच्चा यहां से चालू करेगा जहां से आप छोड़ कर जाएंगे इस आरसीएम बिजनेस को। जबकि बाहर जहां से आप छोड़ कर जाएंगे वहां से आपका बेटा चालू नहीं करेगा, उसे तो जीरो से चालू करना पड़ेगा। तो डिसीजन आज आपको लेना है, निर्णय आपको लेना है कि आरसीएम करें या वही करें जो बरसों से करते आ रहे हैं। अगर बरसों से करते आ रहे हैं उससे जिंदगी बदलती है तो मैं खुद कहता हूं आरसीएम मत करना। लेकिन अगर उससे जिंदगी नहीं बदलती तो मेरे कहने पे एक बार अपने जिंदगी के 5 साल इस आरसीएम बिजनेस को दे देना ईमानदारी से। मेरे भाई, जिंदगी बदल जाएगी, बच्चों की लाइफ स्टाइल बदल जाएगी और आने वाली पीढ़ियां जिंदगी भर याद रखेगी आप लोगों को।